Good morning, my dear students. This is 50th lecture, and today we are going to start a new chapter. The name is Admission of New Partner. So basically, this lecture is belongs to English medium से students. हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सेपरेटली अलग से बता दूंगा, क्योंकि अभी वेन एवर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, जब कभी भी हम नया चैप्टर चालू करते हैं तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट सेपरेटली दोनों मीडियम्स को अलग अलग बताता हूँ, और जब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आता है तो हम दोनों मीडियम्स को साथ साथ ही डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द एडमिशन. इस चैप्टर के अंदर हमें काफ़ी कुछ बातें समझनी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है, और थ्योरी भी बनेगी तो बड़ी थ्योरी बनेगी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ही कवर होगी आपको. तो आपको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ समझना है. सबसे पहला पार्ट तो आपको थ्योरेटिकली समझना है. जैसे मेरी आदत है कि मैं आपको पहले किसी भी चैप्टर का थ्योरी ही कवर करवाता हूँ, उसके बाद ही प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारे एमपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस में प्रैक्टिकल्स का भी उतना ही वेटेज है और थ्योरेटिकल भी बहुत हद तक आता है. तो आपको दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए. तो फिलहाल अपन अपनी थ्योरी पर चलते हैं. हमें समझना है कि ये एडमिशन क्या चीज़ होती है. एडमिशन में आपको बेसिकली क्या है, आपने एडमिशन वर्ड इसके पहले सुना होगा स्कूल्स में, कि हम स्कूल में क्या करने जा रहे हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं, किसी कोचिंग पर एडमिशन कराने जा रहे हैं. एक एडमिट वर्ड आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया. बस सारे वर्ड्स वही हैं. एडमिशन का मतलब होता है कहीं एंट्री लेना. तो अभी यहाँ पर पार्टनरशिप चल रही है, और पूरे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकते हैं, अभी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी भी कारण से उनको ये महसूस हो रहा है कि हमें एक और बंदे को अपने बिजनेस में एंट्री देना चाहिए. तो दो पार्टनर्स थे, अब वो चाहते हैं कि कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ जाए, और नया पार्टनर जब उनके बिजनेस में आएगा तो पहली बात तो वो तभी आ सकता है जब ए और बी दोनों एग्री करें. अगर ए चाहेगा और बी नहीं चाहे, या बी चाह रहा है और ए नहीं चाह रहा है, मतलब कोई एक एग्री है और एक डिसएग्री है, तो ऐसी सिचुएशन में नए बंदे को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता. जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, कोई पार्टनर नया वाला बिजनेस में नहीं आ सकता है. तो जब कोई भी न्यू पर्सन हमारे बिजनेस में एंटर होता है एज अ पोजीशन ऑफ ऑनर, बिजनेसमैन की हैसियत लेकर एंटर होता है, कैपिटल लगाता है, प्रॉफिट में शेयर मांगता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर. और ये तभी पॉसिबल है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो पहले से पार्टनर्स हैं, वो एग्री करेंगे, वो चाहेंगे, तभी ऐसा हो सकता है. किसी एक या दो के चाहने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सब अगर बोलेंगे कि हाँ नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाए तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है. समझ गए होंगे आप लोग बातों को. तो कुछ बातें मैंने लिखी हैं, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, या कहीं भी पूछ लिया जाए, वाइवा में पूछ लिया जाए कि भैया एडमिशन क्या होता है, तो आपको एक दो लाइनों में पता होना चाहिए कि एडमिशन क्या होता है. तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मीनिंग, व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ फर्म, मतलब जब भी कोई नया पर्सन इंडिविजुअली होना चाहिए. जब हमने बेसिक पार्टनरशिप चालू की थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि एक पर्सन को ही हम पार्टनर बना सकते हैं, किसी ग्रुप को, किसी इंस्टीट्यूशन को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है. तो व्हेनेवर अ पर्सन कम्स इनटू फर्म और ज्वाइन अ फर्म, कोई बंदा जब बिजनेस में आता है, मतलब उसको ज्वाइन करता है एक तरीके से. ऐसे नहीं कि यूं ही आ गया तो एडमिशन हो गया, वो ज्वाइन करेगा एज ए पार्टनर. ज्वाइन अ फर्म विद द कंसेंट, कंसेंट मतलब मर्जी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर. एग्जिस्टिंग मतलब जो नए पार्टनर के आने के पहले जितने भी पार्टनर्स हैं उनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे. कंसेंट मतलब मर्जी ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर जब एग्री करें, और बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या हमने पहले ही कहीं इस टाइप का कोई एग्रीमेंट बनाया हुआ हो, कि एग्रीमेंट को ऐसे समझिए कि मैं और आप दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, मैं ए हो गए और बी हो गए, और हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है कि हम में से अगर किसी भी पार्टनर की मौत हो गई, या हम में से कोई भी पार्टनर काम करने के कैपेबल नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को, किसी को भी पार्टनर बना लिया जाएगा. ये हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया है. अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में कि आप या मेरे में से कोई भी एक व्यक्ति पार्टनरशिप में वर्क करने की कैपेसिटी नहीं रखता, अब हम काम करने की क्षमता में नहीं है किसी भी कारण से, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पीछे जो भी नॉमिनी होगा वो ऑलरेडी अपने आप ही इस फर्म का पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था. तो दोबारा बातों को सुन लीजिए. दो पार्टनर हैं ए और बी,
वो चाहते हैं दोनों कि सी पार्टनर बन जाए तो वो सी पार्टनर बन सकता है, या इन दोनों ने पहले ही कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा हो कि इस सिचुएशन में सी पार्टनर बन जाएगा, तो उसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट बोलते हैं, तो भी सी पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जब सी को पार्टनर बनाया जा सके। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हैं। When a new person comes in firm or join a firm with the consent of all the existing partner or by express agreement is called admission of partner। जब कोई नया बंदा बिजनेस में आता है with the consent of all the partners, मतलब सभी पार्टनर की मर्जी से, और by express agreement मतलब सभी पार्टनर्स के बीच में पहले से ही कोई एग्रीमेंट बना हुआ हो, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर अगर कोई नया पर्सन फर्म में आता है तो इसको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। ये मीनिंग इसका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सिचुएशन आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला है कंडीशंस। कंडीशंस मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जब हमें किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। देखो ऐसा है, दो पार्टनर्स हैं, इस बिज़नेस को, जो बिज़नेस हम करना चाहते हैं उस बिज़नेस को मान लीजिए 20 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, और जो पार्टनर दो हैं एग्जिस्टिंग, उनके पास सिर्फ 15 लाख रुपीज़ ही, 15 लाख रुपए ही। दोबारा सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अपन फेस टू फेस बात तो कर नहीं रहे ना, जो आप पूछ सकें तो लेक्चर के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। दो पार्टनर हैं, एक मैं हूँ एक आप पार्टनर हैं। हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए 20 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन नसीब से हम दोनों के पास मिलाकर 15 लाख रुपए ही हो रहे हैं। अब 5 लाख रुपए और चाहिए तभी बिज़नेस हो पाएगा। तो या तो 5 लाख रुपए हम किसी से लोन ले लें, लोन लेंगे तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पता नहीं हम इंटरेस्ट पे कर भी पाएँ या नहीं कर पाएँ, ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास में कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 20 लाख रुपीज़ हमें चाहिए, 15 लाख हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम एक और बंदे को अपना पार्टनर बना लेते हैं। हम उसको ऑफर करते हैं कि भाई आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर हमारे बिजनेस के पार्टनर बन सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे की भरपाई करने के लिए, उस पैसे की नीड को पूरा करने के लिए भी हम किसी बंदे को पार्टनर बना सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं कि मैं और आप दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो पार्टनर चाहिए। हम दोनों में से कोई एक मान लीजिए एक्सपायर हो गया है, या कोई एक बंदा बिजनेस छोड़कर चला गया, वैसी सिचुएशन में भी जो बंदा चला गया उसके प्लेस पर हमें किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कोई अगर मर गया हो या कोई रिटायर हो गया हो, तो उस सिचुएशन में भी हमें नए पार्टनर को एडमिशन देना पड़ता है। ऐसी कई बातें हो सकती हैं जो हमें यहाँ पर समझ नहीं, उनको बोलेंगे कंडीशंस की। कौन कौन सी कंडीशंस है जब एक नए पर्सन को हमें पार्टनर बनाना पड़ता है। देखते रहिए। पहला है नीड ऑफ कैपिटल। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, नीड ऑफ कैपिटल, कि आपको पैसे की ज़रूरत है, और जितने पैसे की ज़रूरत है वो आपकी फर्म में अवेलेबल नहीं है, और आप लोन भी लेना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास एक ही अल्टरनेट बचता है कि आप किसी को पार्टनर बना लें। वो नया बंदा आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, हमारी कैपिटल की नीड पूरी हो जाएगी। फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपेसिटी। इंक्रीजिंग वर्किंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम लोगों को कोचिंग खोलना है। अब अगर हम कोचिंग खोलना चाहते हैं, कॉमर्स की ही कोचिंग खोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो रिलेट कर पाएंगे। कॉमर्स की कोचिंग हमें खोलना है, तो हमें एक अकाउंट्स का टीचर भी चाहिए, वो तो चलो मैं हो गया। हमें एक इको और बिजनेस का टीचर भी चाहिए, और इसके अलावा एक टीचर चाहिए जो हिंदी इंग्लिश वगैरह अदर सब्जेक्ट्स को भी डील कर सके। तो अकाउंट्स का टीचर मैं हो गया, एक और टीचर है जिन्होंने इको और बिजनेस संभाल लिया है। अब हम दो ही लोग थे। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि 3 सब्जेक्ट्स तो पढ़ा लेंगे हम लोग, लेकिन बाकी हिंदी कौन देखेगा, इंग्लिश कौन देखेगा, ये सारी बातें इसको मेंटेन कौन करेगा। बच्चे को तो वो भी सब जरूरी ना, कई स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करेंगे। तो इस समस्या से निपटने के 2 तरीके। एक तो ये है कि हम किसी को नौकरी पर रख लें। तो भैया नौकरी पर रखोगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आदमी उतनी ईमानदारी से काम करेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी ऐसे आदमी को पार्टनर बना लें जो हिंदी इंग्लिश वगैरह अदर सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझता हो। तो जब वो पार्टनर बन जाएगा, वो इस फर्म में पैसे लगाएगा, तो वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि उसकी हर कोशिश यही रहेगी कि जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर सके उतना ग्रो हो जाए। तो एक ये है कि वर्किंग कैपेसिटी, हम 2 पार्टनर्स थे, हमारी कैपेसिटी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाने की थी, बाकी के 2-3 सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम थी। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना पड़ सकता है। इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, ये तो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी समझाया था, ये बहुत कॉमन सेंस सी बात है कि अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, तो आधा काम ए संभाल रहा होगा, आधा काम बी संभाल रहा होगा। ए और बी में से मान लो कोई बिजनेस छोड़कर चला जाता है या कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो वर्क हैंडल कर रहा था वो कौन करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिशन
की सिचुएशन तब भी पड़ती है जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ में काम करने की इच्छा पैदा करना। वो कैसे पैदा करोगे आप? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, जैसे मान लें हमने अपने स्कूल में हाफ ईयरली या टर्मिनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें। स्कूल्स की बात कर रहे हैं, कोचिंग्स पर तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। हमने स्कूल में टर्मिनल एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए। अब टर्मिनल एग्ज़ाम्स में अगर कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा है पूरे स्कूल में, या कॉमर्स के उसने पूरे एरिया में अपना उसने टॉप किया है, और बस उसने टॉप किया है ये बोलकर हम अगर छोड़ दें तो मेरे हिसाब से उसमें काम करने की इच्छा अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसको कुछ वो इंसेंटिव तो मिला ही नहीं ना, आगे बढ़ने का कुछ मोटिवेशन तो मिला ही नहीं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम उस स्टूडेंट को उसके लिए एक प्रोग्राम अरेंज कर दें, उसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे दें, स्टेज पर बुलाकर किसी भी टाइप की गिफ्ट दे दें, तो मेरे हिसाब से उस स्टूडेंट को ही नहीं, जो दूसरे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे थे या कम पढ़ रहे थे, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर करें, ताकि जैसे इनके साथ हुआ है ऐसा ही हमारे साथ भी हो, जैसा सेलिब्रेशन इनके लिए हुआ है वैसा ही सेलिब्रेशन हमारे लिए भी हो। तो ऐसा ही काम बिजनेस में करना पड़ता है। हमारे कई हज़ारों वर्कर्स हैं और सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन मन से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्कर बहुत मन से काम कर रहा है, बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है, उसको अगर हम अपने फर्म का पार्टनर बना लें, भाई सभी को तो पार्टनर नहीं बनाएंगे ना, लेकिन अगर किसी एक को हम पार्टनर बना लें तो बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब में भी ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि यार अगर हम भी बहुत अच्छे से काम करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें भी पार्टनर बना लिया जाएगा। तो जब हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो भी हमें उनको कभी कभी नए पार्टनर के तौर पर एडमिशन देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन बिजनेस। फॉरेन बिजनेस मतलब आप तो बैरागढ़ में बैठे हो और आपको लंदन में अपना बिजनेस की एक ब्रांच ओपन करनी है। अब कैसे करोगे आप बैरागढ़ से लंदन अप डाउन तो नहीं कर सकते हो ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वहीं के किसी बंदे को जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को जानता हो, वहाँ के एटमॉस्फेयर को जानता हो, उसको हमें एज ए पार्टनर एडमिशन देना पड़ेगा ताकि वो हमारे बिजनेस को आराम से वहाँ पर एक्सटेंड कर सके। लास्ट है टू रिड्यूस कंपटीशन। देखिए कंपटीशन का ऐसा है, मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, मैं हो गया अकाउंट्स का टीचर, मेरी अलग कोचिंग है, और आप पढ़ा रहे हो इकोनॉमिक्स और बिजनेस, आपकी अलग कोचिंग है। अब क्या हो रहा होगा कि हम लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा होगा। कैसे कंपटीशन हो रहा होगा कि ये पॉसिबल है कुछ स्टूडेंट्स कट जाते होंगे, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ा रहे हो तो थोड़ा बहुत अकाउंट्स जानते ही होंगे। तो आप भी क्या कोशिश करते हो, चलो ठीक है अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है अकाउंट्स पढ़ा दो तो पढ़ा दे रहे हैं, या मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ और कोई अगर मुझसे बोल रहा है कि इको और बिजनेस पढ़ा दीजिए, तो हो सकता है मैं उसको बोल दूँ कि चलो ठीक है आ जाओ, मैं इको और बिजनेस पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर कोई अकाउंट्स जानता है तो वो इको बिजनेस को जानता ही है, कोई इकोनॉमिक्स और बिजनेस जानता है तो उसको थोड़ी बहुत अकाउंट्स तो आती ही, भले एक्सपर्टाइजेशन हो या ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप कुछ मेरे स्टूडेंट्स को काट रहे हो और मैं कुछ आपके स्टूडेंट्स को काट रहा हूँ। मतलब हम दोनों के ही जो क्लाइंट्स हैं वो आपस में हम दोनों का ही बिजनेस एक दूसरे के कारण इफेक्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम दोनों मिल जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्टूडेंट कहीं नहीं जाएगा, स्टूडेंट हमारे पास ही आएगा, क्योंकि उसको एक ही बिल्डिंग के नीचे एक ही छत के नीचे सारे सब्जेक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपने कंपटीशन को कम करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना पड़ता है। जब हम उसको पार्टनर बना लेंगे तो जाहिर सी बात है, जो कस्टमर सामने वाले के पास जा रहे थे वो भी हमारे पास आएंगे, जो हमारे पास आ रहे थे वो तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। ऐसी सिचुएशन में टोटल कस्टमर्स का बेनिफिट हमें भी मिलेगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी मिल जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि ऐसा कब कब होता है कि हमें किसी बंदे को पार्टनर बनाना पड़ता है। तो ये सारी सिचुएशंस मैंने आपको बताई। इन सिचुएशंस में आपको एक नए पर्सन को पार्टनर बनाना ही पड़ता है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल है, इसमें लेक्चर को देखने जैसा तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इसको अच्छे से सुनते ही रहें तो भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। बुक्स वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बार बार वीडियो को सुनते रहेंगे तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपन कल मिलेंगे। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट ही चलेगा 1-2 दिन तक, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल में चलेंगे। लेकिन इस चैप्टर को लाइटली मत लेना, कुछ बातें इस चैप्टर में मुश्किल भी हो सकती हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका वेटेज पार्टनरशिप में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसका थ्योरी भी समझना है और इसकी प्रैक्टिकल भी करना है। चलिए, सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।